सर अमार बेग की बात करते हैं जो कि बहुत ही मशहूर सिंगर हैं। उनका एक नया गाना रिलीज़ हुआ है कॉल के नाम से। उस हवाले से बताइए इसका लिरिक्स किसने लिखा है, डायरेक्शन किसकी है? अच्छा, पहले तो जो है ना वो मुझे कॉल, अच्छा कॉल एक तो होती है ना कॉल करना, वो मैंने जो सुना है ना वो है कॉल तेरी ना उठाऊंगा। अच्छा, मतलब ये जो है ना इनकार है। एक धमकी टाइप काम है। ज्यादातर जो है ना इस तरह के गाने ब्रेकअप के बाद होते हैं। अच्छा, नाराजगी। मुझे जब ना इसे मैंने गाना सुना तो मुझे वो 6-7 मई की इंडिया पाकिस्तान की जंग याद आ गई। 10 मई की मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल कॉल नहीं इंडिया की। उठाई उन्होंने, क्या जी। वो 6-7 मई के बाद जब उन्होंने कहा जी हमने जवाब देना है, इधर तैयारी शुरू हुई। DGISPR ने कहा कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया बताएगी, हमें नहीं बताना पड़ेगा कि हमने इतने राइट। जो है ना वो राइट। तबाह कर दी हैं बेसें। तो उस पर नरेंद्र मोदी कॉल कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ये मार बे का गाना गुना गा रहा था कि कॉल तेरी ना उठाऊंगा। ठीक है, वो पैगाम जब मिल गया नरेंद्र मोदी को कि ट्रंप थे वो चुक नहीं रहा, फिर 10 मई की रात भी इसने कॉलें की हैं नरेंद्र मोदी ने। नहीं उठाई गई। वो ट्रंप ने फिर उन्होंने कहा कॉल तेरी ना उठाऊंगा। फिर जब उन्हें पता चला ना कि कॉल तेरी ना उठाऊंगा जो ना तो पक्का हो फिर गया, सीन फिर ऑन है। MBS जो है ना MBS से रब्ता किया था नरेंद्र बीच में मोदी आए, ने। हाँ जी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फिर डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की। तो उस पे उस वक्त गाना डोनाल्ड ट्रंप सुन रहे कि मैं कॉल तेरी तो उठाऊंगा, तो और ही तो उन्होंने उठा ली। तो उधर तो रोमांस चल रहा था। तो MBS की कॉल पे अब ये मुतजाद इतलात हैं कि फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बात की मोदी से या नहीं की, अलबत्ता एक पैगाम रसानी हो गई कि वो सीज फायर चाहते हैं। सीज फायर चाहते हैं, जो कि ठीक हुआ है, फिर। वो पैगाम जो था वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था। इसी टेबल पे हम दोनों बैठे थे, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। ट्वीट पहुंचा था। तो फिर हमने उस पर ट्रांसमिशन की थी कि उन्होंने कहा कि इंडिया की उधर रिक्वेस्ट सीज है। फायर की हाँ रिक्वेस्ट जी। आई है। वो फील्ड मार्शल से बात की इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बात की मियाँ शहबाज शरीफ से। और वो जो प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि वो कॉल उस वक्त उन्होंने कॉल उठा ली, वो स्विमिंग पूल में थे, नहा रहे थे प्राइम मिनिस्टर। 4-5 प्राइम मिनिस्टर नहा सुबह रहे के थे वक्त, हाँ और जी। वो कॉल आई फील्ड मार्शल की, तो उन्होंने कहा कॉल तेरी तो मैं उठाऊंगा। तो वो तो फील्ड मार्शल कॉल उठाते हैं फौरन। तो ट्रू। उसके बाद जो है ना इमरान खान की कॉल तो नहीं थी कि वो कहते मैं कॉल तेरी ना उठाऊंगा, तो वो थी फील्ड मार्शल ये कॉल। आपको कंफर्म है? वो प्राइम नहीं, वो उधर यही लगा हुआ गाना कॉल तेरी ना उठाऊंगा। वो तो बल्कि ना प्राइम मिनिस्टर PM हाउस के दरो दीवार पे वो चल रहा होता है कॉल तेरी ना उठाऊंगा। उन्हें जो है ना वो जब कॉल की, वो PM ने बताया खुद अपने खिताब में, उन्होंने कहा जी मुझे फील्ड मार्शल की वो कॉल आ गई और वो मैं नाम भूल गया हूँ। वो जो जिस लड़के ने उनको फ़ोन ला के दिया पूल स्विमिंग पूल में, वो पता है वो पानी में गिर भी जाए वो वाटर प्रूफ फ़ोन है। आप अब सवाल आपने ये करना था, असल में मैं आपके सवालों से बचने के लिए क्लियर कर दूं, वो वाटर प्रूफ होता है जो स्विमिंग पूल के अंदर भी आप यूज़ कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ग्रेट फील्ड मार्शल ने कि जी सीज़ फायर की रिक्वेस्ट आ गई और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की भी यही ख्वाहिश है कि सीज़ फायर हो जाए, दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं वो ना टकराएं आपस में, मुतहम्मल नहीं है हाँ जी। इस लड़ाई की। वाइज डिसीजन तो ये है इस तरह वो से। जनाब उस कॉल उठाने पे तो उन्होंने कहा जी ठीक है अगर आप सेटिस्फाई हैं। और उधर उन्होंने ये भी ज़ाहिर बातें बताया होगा कि हमने अपना हिसाब चुकता कर दिया, उनको नानी याद करवा दी। तो वापस आते हैं कॉल तेरी ना उठाऊं। जी। कॉल तेरी ना उठाऊंगा, अब यहाँ पे क्या असल यहाँ मामला पे है? यही मामला है। उन्होंने कहा मैं कॉल तेरी ना उठाऊंगा। ये अमार बेग भी जो है ना नाराज, वो किसी ब्रेकअप। फीमेल मोदी से तंग है। ठीक है, फीमेल फीमेल मोदियां भी तो, मोदी। हाँ फीमेल मोदियां भी तो होती है ना, मोदियां फीमेल भी तो होती होंगी ना, मेल मोदी है तो एक फीमेल मोदी भी होगी कोई। फीमेल मोदी। तो ये जो है ना अमार बेग उससे नाला है, बेजार है, तो बेजारी है इस गाने में। और उन्होंने कहा कॉल तेरी ना उठाऊंगा, अब तेरी कॉल ना और उठाऊंगा। तेरी नॉट कॉल उठाऊंगा। उन्होंने कहा तो जो मर्जी कर नंबर बदल बदल के भी कर, तो मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। तो ये जनाबी अली सॉन्ग है और ये बड़ी देर से इसकी प्रोडक्शन हो रही थी। जो है ना एलिस्टर और अमार बेग ने खुद इसको लिखा है क्या और बात। अमार बेग ने ये कंपोज किया है। ये बड़े जबरदस्त। ज़बरदस्त ना वीडियो डायरेक्टर हैं जो ज़्यादा आतिफ असलम के वीडियोस डायरेक्ट करते हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो एक आतिफ का गाना शायद न्यूजीलैंड में शूट हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, ये अदनान काजी है। तो अदनान काजी मुझे जो याद पड़ता है कम से कम को 1.5 साल से इस पे काम चल रहा था इस वीडियो पे। तो वो बिल आखिर जो है अदनान काजी के उससे निकला है प्रोडक्शन से और उनकी डायरेक्शन से और पोस्ट प्रोडक्शन से। और वो जनाब अब रिलीज़ हुआ एक दिन पहले और बड़ी धूम है उस गाने की। और ये जो है ना
मुझे उसी तरह का लग रहा है जैसे वो एक इंडिया का सॉन्ग था जिसमें वो ब्रेकअप पार्टी चल रही होती है ब्रेकअप सॉन्ग, और कि वो सेलिब्रेट कर रही होती है। बाज ब्रेकअप जो है ना आपको जिंदगी में वापस ले आते हैं। बाज ब्रेकअप्स जो हैं, बाज जो है ना लोगों से आपकी दूरी जो है ना आपकी जिंदगी को बेहतर और आसान कर देती है। यकीनन आपकी जिंदगी में बेजा किस्म की ना टेंशनें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना लाहौर में एक ब्रेकअप कैफे भी खुल गया था, पता है आपको? गई आप उधर के? नहीं। अच्छा, फिर ये ताड़ा चल रहा है सिस्टम, ठीक। वो जो है कैफे ही खोलता उन्होंने, उसका नाम है ब्रेकअप। मैं उसकी ओपनिंग पे गया, हाँ, ब्रेकअप कैफे। ब्रेकअप कैफे वो चला चुला कोई नहीं इतना, लेकिन ये है कि वो खुल गया। तो अब ये है कि अमार बेग की जो एफर्ट है वो मेरा ख्याल है इस तरह के टूटे दिलों के लिए है, और बल्कि टूटे मजबूत दिलों के लिए। ये मजबूत दिल वाला बंदा कैसे कहता है ना, ये मजबूत दिल वाला बंदा कहता है फिर आगे जाके दे मूव ऑन। मजबूत दिल वाला बंदा ही कह सकता है कॉल तेरी ना उठाऊंगा, मूव ऑन, टू गेट रिड ऑफ टॉक्सिक एग्जैक्टली लाइफ एंड देन मूव ऑन। एग्जैक्टली, अच्छी बात है। तो ये जो है ना इनकी जिंदगी में जबरदस्त सॉन्ग है सर, मैंने देखा नहीं, है, वो सुना है। सॉन्ग उनके सारी देखें। ये मैं आपको अमार बेग का बताता हूँ, ये जब अमेरिका से पाकिस्तान आए ना तो इन्होंने सबसे पहले जो है ना ट्रिब्यूट सॉन्ग किए, कवर सॉन्ग ना। इन्होंने फरीदा खानम का जब ट्रिब्यूट किया, आज जाने किसी इतना करवाना, उसके बाद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का ट्रिब्यूट गाया। फिर इन्होंने अल्लाह आपका भला करे गुलाम अली हंगामा उनका ट्रिब्यूट गाया, और फिर हेलो, क्या बात है, रिची का, लेना रिची का बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने लेना रिची का वो बड़ा अच्छा निभाया। फिर एक और इनका इंग्लिश सॉन्ग था, और वो बाज़ात ये हुआ कि जिन इंग्लिश सिंगर्स के जो जिंदा हैं उनके जो एक दो सॉन्ग्स किए तो उनकी तरफ से पैगाम आए, मैसेज आए इनको, जो मैंने देखे कि उन्होंने इस हद तक पसंद किया। उन्होंने कहा कि हमें ये लगा कि ये आपको ही गाना चाहिए था। क्या बात, ये सोनू निगम ने भी इस तरह के इंडिया से इनके लिए वॉइस मैसेज भेजे हुए अमार के लिए, और बड़ा जो है ना इनको अप्रिशिएट किया। अब ये हुआ कि वो जो ट्रिब्यूट सिंगिंग थी और कवर सॉन्ग्स के बाद इन्होंने अपना म्यूज़िक जब शुरू किया तो उसमें ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था कॉल। तो अच्छा, मुझे पहले ना इसका स्टोरी उस तरह नहीं, मैंने कहा ये कॉल एक है बस, ठीक है, लेकिन वो मुझे जब रिलीज हुआ, जब मैंने उसको एक दफ़ा सुना, दो दफ़ा, तीन दफ़ा सुना, तो मुझे जनाब यारी सबसे पहले जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी याद आया, इंडिया। फिर मुझे इमरान खान और जमाइमा खान की याद आ गई, ठीक है, फिर रियाम खान इमरान खान मुझे याद आ गया, ठीक है ना। मुझे फिर ये वाले ब्रेकअप जो याद आए कि कॉल तेरी ना उठाऊंगा। अच्छा, लेकिन इमरान खान अगर ये कहे ना किसी को, खातून को, कॉल तेरी ना उठाऊंगा, झूठ बोल रहा होगा, इतने भी झूठ बोल रहा है, और छुप के ना वो उठा लेता है कॉल, फिर ऑडियो लीक हो जाती है, कहाँ गई हो, वापस आ जाओ। तो वो जो है ना इस तरह की ऑडियोज आ जाती हैं, और बज़ाहिर उन्होंने कहा कि मेरा कोई राब्ता नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे हकीकत है जो अमार बेग अपने गाने में नहीं भाई, अमार का मैंने देखा हुआ है। अमार जब कॉल ना उठाने का कहता है मतलब कि ना उठाना, वो नहीं भाई कॉल उठाता, बस फिर वो ठान ली तो ठान ली है। फिर वो कॉल जब उठाता है तो फिर सिर्फ शादी करता है उसके अलावा वो कुछ नहीं करता। शरीफ सिंगर है। तो चले हम मुबारकबाद पेश करते हैं। बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस टू अमार बेग, कॉल तेरी ना उठाऊं, फॉर हिज न्यू सॉन्ग रिलीज। यस, चलें, और भी हम देख रहे हैं कि और मज़ीद अच्छे गाने बनाएं और हम सुनते रहें, एंजॉय करते रहें।